माइकल ने पढ़ाया। क्या है फिलाडेल्फिया का वर्ड मीनिंग क्या है? फिलो सेंट, लवर ऑफ ब्रदर्स। अभी आयत 7, द वर्ड ऑफ द 3 का 7 से लेकर तो इन verse 7 it says, and to the angel of the church in Philadelphia write, the words of the Holy One, the true one, who has the key of David, who opens and no one will shut, who shuts and no one opens. So how this letter describes Jesus? Jesus is introducing himself as Jesus as the Holy One. मतलब क्या है? पवित्र, जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं। होली 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 एशिया की किताब में होली का मतलब आप लोग समझना, होली का असली मतलब क्या है, रूट मीनिंग क्या है? सेपरेट, अलग। जो हिब्रू में खादोश करके एक शब्द है, ग्रीक में हागियोस, ये दोनों का अर्थ इतना ही है, अलग करना या अलग। ये है उसका असली मतलब, पवित्रता का मतलब। अभी मैं बोल रहा हूँ 3 लोग इधर बैठा है, एक को मैंने एक मकसद के लिए क्या कर रहा है, अलग, तो वो होली है। विपिनिस होली मतलब उनको अलग किया गया है। अब इसलिए कलीसिया को होली होली कहता है। होली परमेश्वर का पवित्र संत लोग। पौलुस पत्रियों को लिखते समय कलीसिया को क्या बोलते हैं? होली सेंट्स, परमेश्वर के पवित्र लोग, संत लोग। संत मतलब होली। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना मकसद के लिए उनको बुलाया है और अलग किया है, तो वो है संत। अभी परमेश्वर को क्यों होली बोलते हैं? क्योंकि वो बाकी लोगों से क्या है? अलग है। परमेश्वर जैसा और कोई है? परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जो महिमा, उनका सामर्थ्य, उनका ज्ञान, उनका सारा खूबियों को आप लेके देखो, वो परमेश्वर के जैसा और कोई, तो वो बाकी सारे चीज़ों से, सारे लोगों से, सारी सृष्टि से बिल्कुल अलग है। वो जो भी चीज़ उसको अलग करता है वो क्या है? उनका पवित्रता है। समझ गए? वो बिल्कुल अलग है। अब हमें क्या बुलाता है? ह्यूमन, इंसान। तो इंसान जैसे बहुत सारे लोग हैं, है ना? इंसान उस कैटेगरी में बहुत सारे, धरती पर कितना करोड़ लोग होगा? 700 करोड़ से ऊपर हो गया हमारा, या 700 करोड़ लगभग बोल रहे पूरा धरती का पॉपुलेशन। इंडिया का 140 से ऊपर गए। तो इंसान एक शब्द, एक कैटेगरी के अंदर कितना है? अभी जानवर एक कैटेगरी के अंदर कितना जानवर है? पर परमेश्वर का कैटेगरी बोलते समय एक ही है, दूसरा नहीं है। तो वो बिल्कुल अलग है, उनके जैसा और कोई। तो होली का असली मतलब वो है, परमेश्वर जैसा, वो बिल्कुल अलग है। तो यीशु मसीह को भी वो टाइटल दिया गया है क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। होली, द ट्रू वन, जो सच्चाई है या सच है। तो इसके साथ हम तुलना करना है पिछला जो लवोदिशिया वाला आमेन और फेथफुलनेस, एक ही है। मतलब वो झूठा नहीं है। द ट्रू वन मतलब क्या है? वो झूठा नहीं है, विश्वास योग्य है, वो है ट्रू वन। अभी तीसरा, who has the key of David? Key of David यीशु मसीह का, ये दिखाता है यीशु मसीह दाऊद का संतान है और परमेश्वर का उस लोगों के अधिकारी भी है। डिनोट दैट जीसस इज सन ऑफ डेविड। सन ऑफ डेविड का मतलब क्या है? दूसरा इतिहास 7 अध्याय में, दूसरा शमूएल 7 अध्याय में परमेश्वर दाऊद के साथ एक
वाजा बांध रहा है, दाऊद का संतान को परमेश्वर का लोगों का इसराइल का सिंहासन में हमेशा के लिए राजा के रूप में बिठाऊंगा। वो राजा कौन है? यीशु मसीह है वो संतान जो हमेशा के लिए। तो दाऊद के द्वारा बांधा गया उस वाजा को ये याद दिलाता है। यीशु मसीह उस वाजा के अनुसार दाऊद का संतान है और परमेश्वर के लोगों का अधिकारी भी है। शोस हिज अथॉरिटी, यीशु मसीह का अधिकार को दिखाता है। अभी इधर ये चाबी से यीशु मसीह क्या कर रहा है? किस चीज़ का अधिकार है? इधर लिखा गया है Who opens and no one will shut. Who opens and no one will shut. उसी तरह उल्टा भी Who shuts but no one will. तो दाऊद का जो कुंजी है इसका मतलब अधिकार को दिखाता है। जब वो एक चीज़ से बंद करता है उसको खोलने के लिए और कोई नहीं होता है, क्योंकि उतना बड़ा अधिकार है और वो कुछ खोलते समय उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। अभी ऐसा क्यों बता रहा है? ये पत्री से ही पता चलता है, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए एक रास्ता खोल रहा करके बोला है। अभी 8 आयत में आई नो योर वर्क्स, सारे कलीसिया को जो जैसे बोलते हैं तुम्हारे ज़िंदगी को मैं जानता हूँ। बिहोल्ड आई हैव सेट बिफोर यू एन ओपन डोर। परमेश्वर फिलाडेल्फिया के कलीसिया के लिए एक रास्ता, एक दरवाज़ा खोला है। ये बोलने के लिए कैसे इंट्रोड्यूस किया? जिसके पास किसके कुंजी है? दाऊद का कुंजी है, जो जब वो खोलेगा कोई बंद नहीं कर सकते, जब वो बंद करेगा ऐसा अधिकार रखने वाला दाऊद का संतान जो यीशु मसीह है, वो फिलाडेल्फिया का कलीसिया के लिए एक द्वार खोला है। वो बोलने के लिए ये परिचय दिया था। हाँ हाँ नहीं, 18 में 8 में ऐसे लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह कलीसिया के लिए एक द्वार खोल रहा हूँ, एक दरवाज़ा खोल रहा हूँ। तो उसके लिए ऐसा परिचय दिया, जिसके पास दाऊद का कुंजी है, जो जब वो खोलेगा कोई बंद नहीं करता है, जब वो बंद करेगा कोई नहीं। ऐसा परिचय देने के बाद बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता खोल रहा हूँ। इसका मतलब यह है कोई वो रास्ता बंद नहीं कर सकता। वो रास्ता क्या है, ये सब क्या है करके मैं बताऊँगा। अभी ये दाऊद के कुंजी के बारे में पढ़ना तो यशायाह नबी की किताब 22 का 22 पढ़ो। यशायाह नबी की किताब 22 का 22। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वहाँ खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वहाँ बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी है। सो इन 8 जीसस सेज टू द चर्च एट फिलाडेल्फिया, आई हैव सेट बिफोर यू एन ओपन डोर विच नो वन विल शट, नो वन इज एबल टू शट। ओपन डोर, ये क्या है? ये ओपन डोर, माइकल ने बोला ये सुसमाचार के लिए रास्ता है, परमेश्वर का सेवा आगे बढ़ाने का सुसमाचार, वही बोला ना? हाँ, वो आगे बढ़ाने का रास्ता है। तो क्या 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 हो सकता है? वैज्ञानिक लोग बहुत कुछ इसके बारे में बोलता है। एक हम ऐसा समझना है इसको, एक बात यह है, इधर का कॉन्टेक्स्ट आप लोग देखना, आगे पढ़ते समय इसी पत्र में आगे जाकर ये बोल रहा है इनका सताव कहाँ से है, कौन सता रहे इनको?
9 में, बिहोल्ड आई विल मेक दोस ऑफ द सिनेगोग ऑफ सैटन। तो इनके विरुद्ध कौन खड़ा है? सिनेगोग, सैटन। ये किसको बताता है? यहूदी लोगों को। ये यहूदी लोग से के बारे में बता रहे। सिनेगोग ऑफ सैटन का मतलब क्या है? यहूदी लोग इनको सता रहे थे। किसको? कलीसिया को। इंपीरियल कल्ट है उधर, उनके तरफ से भी मुश्किल होगा, पर इधर फिलाडेल्फिया के कलीसिया के लिए ज़्यादा मुश्किल कौन खड़ा कर रहा है? ज्यूस, उधर के ज्यूइश कम्युनिटी। ये नहीं उधर छोटा सा एक सिनेगोग। सिनेगोग का मतलब क्या है? यहूदियों का आराधनालय। यरूशलेम का आराधनालय नहीं, वो अलग है। हर शब्द को उन लोग जुड़ने वाला ऐसा कुछ हॉल होगा छोटा सा, उसको सिनेगोग बोलता है। ठीक है, उनका आराधनालय बोलते हैं। तो सिनेगोग ऑफ सैटन, सैटन के सिनेगोग। तो यहूदियों का सिनेगोग का किस नाम पर बुलाया गया है? वो यहूदियों का सिनेगोग नहीं, वो शैतान का सिनेगोग है करके कौन बोल रहा है? दाऊद का संतान बोल रहा है। यहूदी लोग यहूदी लोग अपने बारे में क्या बोल रहे हैं? हम दाऊद का लोग हैं, दाऊद का संतान, हमारा मसीहा करके कौन बताता है? यहूदी लोग। तो असली दाऊद का संतान बोल रहा है ये यहूदियों का सिनेगोग नहीं है। किसका सिनेगोग है? शैतान का। शैतान का सिनेगोग क्यों बुलाया? क्योंकि व्हेन यू रीड जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 ऑनवर्ड्स, परमेश्वर यहूदियों को क्या बुला रहा है? जैसे मैंने यूदा के बारे में जब बोला, यहूदियों की यीशु मसीह क्या बुलाया? शैतान। तुम लोग अब्राहम नहीं तुम्हारा पिता, तुम लोगों का पिता कौन है? नहीं पढ़ा है वो बात? 8 निकालो, 8 यूहन्ना 8। आप लोग ढूंढकर मुझे बताना, 40 या 45। 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तो इन लोग बोल रहे हैं हमारा पिता अब्राहम है, हम परमेश्वर का संतान है करके बोलते समय तुम्हारा पिता परमेश्वर नहीं है, अब्राहम भी नहीं है, तुम किसका संतान है? शैतान का संतान है करके यहूदियों से बोल रहा है। क्यों? परमेश्वर ने इनको भी बुलाया, अब्राहम का संतान ही है, पर इनका काम किस जैसा है? शैतान का काम, शैतान का लालसाओं को पूरा करने वाला है, शैतान की योजनाओं को पूरा करने वाले लोग। तो अगर इन लोग असली में परमेश्वर का संतान है तो कलीसिया को सताएंगे नहीं। तो इसलिए परमेश्वर का योजना के अनुसार खड़ा हुआ कलीसिया, और जैसे पौलुस यीशु मसीह को सता रहा था या कलीसिया को सता रहा था यहूदी लोग कलीसिया को, इसलिए इनको क्या बुलाया गया है? सिनेगोग ऑफ शैतान। शैतान का काम कर रहे हैं, शैतान का योजना के लिए पूरा करने के लिए इन लोग उधर खड़ा है। इसलिए यहूदी लोगों का उधर के झुंड को, क्योंकि फिलाडेल्फिया में बहुत सारे यहूदी लोग हैं, ये नहीं 100 लोग, बहुत बड़ा एक जूइश कम्युनिटी था। फिलाडेल्फिया हैड अ वेरी बिग जूइश कम्युनिटी विच हैड थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स। उनका अपना बड़ा आराधनालय था, अपना मकान, बहुत बड़ा एक जूइश कम्युनिटी था फिलाडेल्फिया में। सो दे वर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट था? अभी क्या हो गया? मैंने बोला when Christianity began, it began along with Jewish community. मीन्स शुरुआत में मसीही लोग किसके साथ आराधना कर रहे थे? सिनेगोग्स में, आराधनालय में, प्रेरितों के काम वगैरह पढ़ते थे। यूहन्ना पतरस कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाता है। पौलुस कहाँ जाकर सुसमाचार प्रचारते हैं? सिनेगोग में जाते हैं, आराधनालय में जाते हैं यहूदियों का, उधर से सेवा शुरू करते हैं एक जगह में जाते समय। पर क्या धीरे धीरे इन लोग दुश्मनी बढ़ गया और सिनेगोग से क्रिश्चियन लोगों को, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को बाहर निकालने के लिए शुरू कर दिया। तो इन लोग भी, यहूदी लोग भी एक मसीहा के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। क्रिश्चियन लोग क्या बोल रहे हैं? वो मसीहा कौन है? यीशु मसीह। तो उनके लिए ये परमेश्वर का निंदा है। इसलिए जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको सिनेगोग से बाहर कर रहा था। तो दुश्मनी, तो सिनेगोग से बाहर करते समय मसीही लोग के लिए दरवाज़ा क्या कर रहा है? अपने लोगों से बाहर करते समय उनके खिलाफ दरवाज़ा बंद कर रहा है। क्योंकि यहूदी लोग ये बोलकर उनके तरह, दरवाज़ा मतलब अक्षरी रूप में नहीं, क्या है? उन लोग परमेश्वर के लोग हैं करके जो पहचान है ना,
उससे उनको बाहर कर रहा है। तुम लोग अभी परमेश्वर का लोग नहीं है करके दरवाज़ा बंद करते समय क्या है, कौन दरवाज़ा खोल के रखा है? यीशु मसीह बोल रहे हैं, जो असली दाऊद का संतान बोल रहे हैं। इन लोग बोल रहे हैं हम हैं मसीहा के लोग, और असली मसीहा के लोग कौन है? कलीसिया है। असली मसीहा कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह बोल रहा है मेरे पास है किसका? दाऊद का। मैं हूँ जो परमेश्वर का लोग है करके कौन अधिकार देता है? असली में परमेश्वर का, उस मसीह का राज्य में प्रवेश करने का चाबी किसके पास है? यीशु मसीह के पास। वो यहूदियों के लिए नहीं वो दरवाज़ा किसके लिए है? ये उन लोग नहीं जानते हैं। कलीसिया के लिए परमेश्वर एक दरवाज़ा खोला है। कोई भी कलीसिया के विरुद्ध दरवाज़ा बंद करे समाज में, चाहे इम्पीरियल कल के द्वारा हो, अपने लोग रिश्तेदार हो या यहूदी लोग हो, चारों तरफ फिलाडेल्फिया कलीसिया के लिए समाज और उनके चारों तरफ जो लोग हैं, झुंड है, दरवाज़ा बंद किया है, उनको क्या है, अकेला कर दिया है। तब कौन, कैसा एक दरवाज़ा खुला है? यहूदी लोग बोल रहे हैं, जो लोग बाहर करता है उनसे बोलते तुम हमारे परमेश्वर के लोगों का बाग नहीं है करके बाहर करते समय यीशु मसीह उस परमेश्वर का राज्य का दरवाज़ा किसके लिए खोल कर रखा है? कलीसिया के लिए। यहूदी लोग आपको बाहर कर सकता है, पर असली जो मसीहा, जो लोग उन पर विश्वास करते हैं, उनके लिए दरवाज़ा खोल कर रखा है करके कुछ वैज्ञानिक लोग बोलता है। तो एक ये है, चारों तरफ दरवाज़ाएँ बंद होते समय कलीसिया के लिए विरोध के कारण, सताव के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति में कलीसिया के लिए जगह है। वो परमेश्वर के लोग हैं करके परमेश्वर उनको अंगीकार कर रहा है। वो है एक, क्या है, एक मतलब कुछ लोग बोल रहा है। दूसरा, जैसे माइकल ने बोला, उधर परमेश्वर का सेवा बढ़ाने का दरवाज़ा, क्योंकि सताव के कारण, विरोध के कारण दरवाजे, जैसे नॉर्थ इंडिया की हालत अभी है, खुले में जाकर प्रचार करना मुश्किल है, ट्रैक बांटना मुश्किल है, यहाँ तक भी आराधना के लिए जुड़ने के लिए भी, संगति करने के लिए भी मुश्किल हो रहा है। ऐसा एक हालत में परमेश्वर बोल रहा है सुसमाचार का सेवा आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बड़ा रास्ता खोल रहा हूँ। तो एक है, एक मीनिंग ऐसा है, एंट्रेंस इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। या कम्युनिटी ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। तो इन लोग परमेश्वर का लोग नहीं है तुम करके बाहर निकालते समय, असली परमेश्वर के लोग कौन है? यीशु मसीह पर कम्युनिटी ऑफ पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों का उस समाज का बाग बन रहा है, उसके लिए जो दरवाज़ा। दो है फॉर मिशनरी वर्क, to spread the gospel. Amidst का मतलब क्या है? MIDST, इन द मिडिल ऑफ। तो सताव के बीच में मिशनरी काम आगे बढ़ाने का या सुसमाचार को फैलाने का एक बड़ा दरवाज़ा। ये दोनों में मैं विश्वास करता हूँ ये है जो इसका अर्थ, जैसे माइकल ने बता रहा था, ये भी सही है। परमेश्वर के उपस्थिति में उनके लिए रास्ता खोला है। वो हमेशा जब उन लोग विश्वास किया तभी खोला, उन लोग परमेश्वर का लोगों का बाग बन गया। अभी खास करके अभी खोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? जो मुश्किल परिस्थिति उन लोग अभी है उसमें एक दरवाज़ा खोल रहा हूँ। परमेश्वर का लोग का बाग उन लोग ऑलरेडी बन गया है ना, परमेश्वर का राज का प्रवेशन उनके लिए है, पर अभी खोल रहा हूँ मतलब अभी कुछ मुश्किल परिस्थिति है उसमें खोल रहा हूँ। अभी का मुश्किल परिस्थिति क्या है? प्रोसिक्यूशन या ओपोजिशन, जूइश ओपोजिशन। अब ये सुसमाचार का द्वार, इसके बारे में और भी किताबों में रेफरेंसेस है, पौलुस की किताबों में है और भी दूसरे कुछ किताबों में
इस ओपन डोर, खुला हुआ उस द्वार के बारे में रेफरेंसेस है, मिशनरी वर्क के बारे में। प्रेरितों के काम एक एक करके हम पढ़ेंगे जल्दी। 14 का 27, 1 कुरिन्ती 16 का 9, 2 कुरिन्ती 2 का 12, ये तीनों आयत पढ़ेंगे जल्दी जल्दी हिंदी में। कम्युनिटी ऑफ पीपल ऑफ गॉड या गॉड्स पीपल लिख सकते हैं। जल्दी पढ़ो, हिंदी में जल्दी जल्दी पढ़ो ये तीनों आयतें। उधर भी सुसमाचार के बारे में लिखा गया, खुला हुआ द्वार या दरवाजा। पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके हाथ होकर बड़े बड़े काम किए हैं और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। तो इधर विश्वास का द्वार बोला। विश्वास का द्वार मतलब अन्य जातियों को परमेश्वर अपना राज्य के स्वीकार करने के बारे में बोल रहा हूँ। विश्वास का द्वार खोला। पहले वो सिर्फ यहूदियों के लिए था, अभी यीशु मसीह का सुसमाचार अन्य जातियों में भी जा रहा है। तो इधर भी मिशनरी वर्क का एक रेफरेंस है। ये 1 कुरिन्थियों 16 का 9, क्योंकि मेरे लिए यहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। तो बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए है करके बोला है उधर। बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है, बाकी खुला उपयोगी है और विरोध बहुत से है। और उसका पहले से पढ़ो थोड़ा। हाँ, क्योंकि मैं अपमान से तुमको भेंट करना नहीं चाहता, पर तुम्हें आशा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा, परंतु पेंतुकोस्त तक इफिसुस में रहूं, क्योंकि मेरे लिए यहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत है। तो ये इफिसुस में पेंतुकोस्त मतलब कुछ दिन इधर ठहरूंगा। क्यों? उधर एक दरवाज़ा मतलब सेवा के लिए, सुसमाचार के काम के लिए। 2 कुरिन्ती 2:12, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया, वो प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। तो ये सारे सेवा के बारे में ज़्यादातर बताता है। इसका मतलब ये नहीं पौलुस ये सारा द्वार सेवा के बारे में, अन्य जाति लोग विश्वास करने के बारे में, इसका मतलब ये नहीं इधर भी ऐसा होना चाहिए, पर ज़्यादातर यही होगा, क्योंकि कलीसिया को उधर आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। ऐसा मुश्किल परिस्थिति में परमेश्वर एक द्वार खोल रहा है कलीसिया को आगे बढ़ने के लिए। उस दरवाज़ा को, वो खुला हुआ द्वार कोई बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका वो जो अधिकारी है, जो परमेश्वर का, जो दाऊद का संतान, जो सबके ऊपर विराजमान है, उसके सामने रोम के क्या है सम्राट सोचेंगे तो भी वो दरवाज़ा बंद, रोम के सम्राट कोशिश करेंगे तो वो भी बंद नहीं होगा, शैतान के सिनगोग वाले कोशिश करेंगे तो भी वो दरवाज़ा बंद नहीं कर सके। ऐसा एक द्वार मैंने खोलने वाला है। तो ये कहाँ से लिया? यशायाह नबी के किताब से आ रहा है ये आयत। जो दरवाज़ा वो खोलेगा बंद नहीं कर सकता है, जो वो बंद करेगा खोल नहीं सकता है। मतलब उस प्रकार वो मसीहा के बारे में लिखा है वो भविष्यवाणी। वो मसीहा कौन है? यीशु मसीह। अभी आगे तो 8 में एक और बात है, आई नो दैट यू हैव बट लिटिल पावर एंड येट यू हैव केप्ट माई वर्ड एंड हैव नॉट डिनाइड बाई नेम। इनके बारे में एक अच्छा पॉजिटिव परमेश्वर ये बता रहा है, उनके पास थोड़ाई शक्ति है। हिंदी में कैसा लिखा है? लिटिल स्ट्रेंथ। 8 का दूसरा भाग में, 3 का 8 का दूसरा भाग पढ़ो कोई हिंदी में। तेरी सामर्थ तो थोड़ी सी तो है। हाँ, फिर
फिर भी तू मेरे वचन का पालन किया। ओके, अभी इनके बारे में लिखा है लिटिल पावर, थोड़ा ही शक्ति है, मतलब क्या है? थोड़ा ही शक्ति किस चीज़ के बारे में? आत्मिक रूप में इन लोग कमज़ोर है, इसको दिखाता है। ये समाज में इन लोगों को इतना प्रभाव नहीं है। हाँ, नहीं, आत्मिक रूप में इन लोग, मुझे लग रहा है मजबूत है, इसलिए इन सारे हालातों में इन लोग खड़ा है, क्योंकि एक भी नेगेटिव नहीं है फिलाडेल्फिया के लिए। इसका मतलब ये नहीं अपने ताकत से इन लोग कमजोरी में इन लोग पकड़ कर रहे हैं, नहीं। आत्मिक रूप में मुझे लग रहा है इन लोग अच्छा है। लिटिल पावर मतलब क्या है? समाज में इनका क्या है पावर? समाज में इन लोग क्या है? खोना कर दिया, किनारा कर दिया है इन लोगों को। शायद ज़्यादा धन संपत्ति भी नहीं होगा, इन लोग बड़ा इतना फेमस भी नहीं होगा उधर, छोटा सा एक लोग उस जगह के कोने में परमेश्वर के लिए खड़ा है, वो है लिटिल पावर। थोड़ा सा ही इनका अधिकार है, थोड़ा सा इनका इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में, इतना बड़ा पकड़ तो नहीं है उधर। लिटिल पावर, अधिकार, पावर मतलब सिर्फ एनर्जी नहीं, क्या है? अधिकार को भी दिखाता है। दे हैव ओनली लिटिल पावर, फिर भी इनका पॉजिटिव बताया गया है, यू हैव केप्ट माई वर्ड, यू हैव केप्ट माई वर्ड, मेरे वचन को थामे रखा। यू हैव, दूसरा उसी में ही लिखा है and did not deny and not denied my name, same। समाज में इतना प्रभावशाली नहीं है, ज़्यादा पैसा वाला नहीं है, थोड़ा सा ही अधिकार है इनके पास या ताकत है, इतना बड़ा नहीं है उस समाज में, फिर भी उन लोग यीशु मसीह का वचन की और विश्वास योग्य रहा, उनका नाम का कभी इनकार नहीं किया। इतना बड़ा ओपोजिशन के, विरोध के बीच में भी परमेश्वर का नाम का इन लोग इनकार नहीं किया है। ये बोलकर फिर 9 आयत में आता है, बिहोल्ड आई विल मेक दोस ऑफ द सिनागोग ऑफ सैटन हु से दैट दे आर ज्यूस एंड आर नॉट बट लाई, बिहोल्ड आई विल मेक देम come and bow down before your feet and they will learn that I have loved you। अभी 9 आयत के बारे में सैटन के सिनागोग कौन है करके मैंने बोला ना, तो इनका एनिमी है। ये एनिमी मतलब कलीसिया इनको नफरत नहीं करते थे, पर क्या है, यहूदी लोग इनका विरुद्ध में खड़ा है, तो इनको यीशु मसीह ये बुलाता है सैटन का सिनागोग। ये शैतान का आराधना तो नहीं करते, वो परमेश्वर को ही आराधना कर रहे हैं, पर उनका हरकत किस जैसा है? शैतान का हाथ में है, उनका शैतान का योजना पूरा हो रहा है उनके द्वारा। सिनागोग ऑफ सैटन। परगमम के बारे में हमने थ्रोन ऑफ सैटन करके देखा उधर, ये सिनागोग ऑफ सैटन है इधर। ये सारे अधिकारियों के बारे में, लोगों के बारे में जो अपने परमेश्वर के लोगों को दबाव देते या विरोध करते, सताते हैं। तो सिनागोग ऑफ सैटन मतलब जब परमेश्वर ये दरवाज़ा खोलेगा जो कलीसिया का आगे बढ़ने के लिए, हर एक, सिर्फ मिशनरी वर्क नहीं, हर एक प्रकार कलीसिया उस जगह में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता, जब ये रास्ता खोलेगा क्या होगा? सैटन के सिनागोग के लोग कौन है करके लिखा है, ज्यूस है। और यीशु मसीह ये भी बोल रहा है, वो अपने आप को क्या बोलता है? यहूदी है करके बोलते हैं, यहूदी है उन लोग, पर क्या है? सैटन का। तो इधर एक बदलाव आ रहा है। असली जो यहूदी लोग अपने बारे में हम यहूदी है करके बोलते समय, उनका मसीहा क्या बोल रहे हैं? इन लोग अब्राहम का वंशावली से आया इन लोग, पर उनका स्वभाव किस तरह है? शैतान जैसा है। उसके लिए पौलुस भी ऐसा कुछ बात यहूदियों के बारे में बोलता है। रोमियों की किताब 2 का 28-29 पढ़ो। रोमन्स 2:28-29। कौन है असली यहूदी करके पौलुस उधर वाद विवाद कर रहे हैं। 2:28-29। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकृति में यहूदी है,
और ना वह खतना है जो प्रकट में है और ना देह में, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। तो यहूदियों को क्या है, उन लोग प्रकट रूप में मतलब क्या है, बाहरी तौर पर। अक्षरिक रूप में कौन यहूदी है, इन्हीं लोग हैं यहूदी। अब्राहम का संतान में आता है, खतना है शरीर में। पर पौलुस क्या बोल रहे इधर, वो नहीं है असली यहूदी, ये नहीं शरीर में खतना है और अब्राहम के परंपरा में जन्म हुआ, नहीं। जो मन से यहूदी है वो यहूदी, जो कौन है, कलीसिया। यहूदी मतलब परमेश्वर का लोग, जो हृदय का खतना है, असली खतना है, शरीर का खतना नहीं है करके। तो ये है अक्षरिक रूप में इन लोग है यहूदी लोग, अब्राहम का संतान सब, पर मन से इन लोग परमेश्वर का योजनाओं का विरुद्ध खड़ा है, इसलिए शैतान का सिनागोग। भाई परमेश्वर तो यीशु मसीह बोल रहा है, इन लोग अपने बारे में यहूदी बोलते समय उन लोग झूठ बोल रहे हैं, उन लोग सही यहूदी अक्षरिक रूप में उन लोग ही है यहूदी, पर क्या है, उन लोग परमेश्वर का योजना और परमेश्वर के लोगों का विरुद्ध खड़ा है। अभी इनसे परमेश्वर क्या करेगा, ये बड़ा दरवाज़ा, ये बड़ा द्वार जब खोलेगा कलीसिया के लिए, क्या होने वाला है, इन लोग आकर कलीसिया के सामने क्या करेगा करके बोला है, सिर झुकेंगे। हिंदी पढ़ो 9। ये बड़ा परमेश्वर उस दाऊद का संतान जिसके पास दाऊद का कुंजी है, वो शैतान को संभालने वालों को तेरे वंश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे, वे आकर पैरों पर गिरेंगे, तेरे पैरों पर गिरेंगे। दे विल बाउ डाउन बिफोर यू इन इंग्लिश। ये इसके लिए एक रेफरेंस है पुराना नियम में, कोई बोल सकता है। यूसुफ का कहानी में यूसुफ एक दर्शन देखा, क्या है, हाँ, बाकी क्या है, खेती, उस खेती का दर्शन जिसमें मम्मी पापा और 11 भाई उनके सामने कोई बात इधर भी बोल रहा है, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो कलीसिया किसका भाई है, यहूदी लोगों का भाई होना चाहिए। विश्वास थोड़ा अलग है क्योंकि उन लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, इन लोग करता है, वो है मसीहा करके, क्योंकि जड़ दोनों का, नींव दोनों का एक ही है ना, पुराना नियम जो है, इसलिए हम भी पुराना नियम रखा है। पर जैसे भाई होना चाहिए क्या है, पर भाई को क्या कर रहे हैं, नफरत करके अभी सता रहा है, जैसे यूसुफ को भाई लोग सताया। पर परमेश्वर ऐसा एक दिन लेके आने वाला है, वो आकर भाई के सामने, यूसुफ के सामने, जैसे आखिर में, क्योंकि उनका उद्धार के लिए किसके पास आना पड़ा, यूसुफ के भाई लोग। उद्धार मतलब क्या है, भूखा मरने से कौन बचाए उनको, यूसुफ ने बचाया, उनका रक्षा के लिए यूसुफ को इस्तेमाल किया। तो बचना है तो आखिर में किसके पास ही आना है, यीशु मसीह और उनके लोग कलीसिया के पास ही आना है। किसको, शैतान का। जब ये बड़ा रास्ता खोलेगा शैतान का सिनागोग, जो झूठे जो भाई है यहूदी, वो आखिर में किसके पैर पर गिरना पड़ेगा, समझ गए। अभी तो पैर पर गिरेंगे। एक और बात, तो दे विल बाउ डाउन, झुकेगा, पैर पर गिर, बाउ डाउन एट योर फीट। फिलाडेल्फिया के कलीसिया को बोल रहे हैं, तेरे पैर पर गिरेगा। दूसरा, दे विल नो, इन लोग यहूदी लोग जानेंगे दैट आई हैव लव्ड यू। इसका मतलब क्या है, 9 का लास्ट लाइन है, यहूदी लोग जानेंगे मैं तुम्हें प्रेम किया है करके। इसका मतलब क्या हो सकता है, यहूदी लोग क्या घमंड करते हैं, परमेश्वर हमें, रास्ते में परमेश्वर किसको, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया हुआ लोगों को के लिए परमेश्वर के मन में एक खास जगह है, एक खास प्रेम परमेश्वर उनको करता, अपना संतान, अपना परिवार को खास रूप में परमेश्वर प्रेम करता है। यहूदी लोग सोचा है हम है परमेश्वर का लोग, हमें परमेश्वर प्यार कर रहा है, क्योंकि उनका स्क्रिप्चर में ऐसा है, पुराना नियम में ऐसे लिखा है। पढ़ेंगे मलाकी 1 का 1 पढ़िए, मलाकी 1 का 1 और 2।
मलाकी के द्वारा इज़राइल के विषय में यह कहा, वह यहोवा का भारी वचन। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो, तुमने किस बात में हमसे प्रेम किया? यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था? आगे बढ़ो। तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला। बस तो इधर परमेश्वर मलाकी के द्वारा अपने लोगों से बोल रहे मैं तुम्हें प्रेम किया है, पर लोग वापस क्या पूछ रहे हैं? कैसे प्रेम किया, कहाँ प्रेम किया है तू? मतलब परमेश्वर से बोल रहा है। परमेश्वर उनसे बोल रहा है, याकूब का या इसहाक को कितने बेटे थे? 2, ईसा और याकूब। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं याकूब को प्रेम किया और ईसा को नफ़रत किया करके। उसके लिए कोई कारण है? नहीं। नफ़रत का मतलब ये नहीं है उसको क्या है ऐसे ही उसके ऊपर गुस्सा करो, उसको ना क्या है ख़त्म करना है, नहीं। ईसा से भी ऊपर किसको चुना? याकूब को चुना। वो चुनने का कारण इतना ही है, परमेश्वर को ऐसा मन हुआ, और कोई कारण नहीं। ऐसा से बढ़कर याकूब को परमेश्वर याकूब को प्यार करते हुए उसको चुना, वो उसका मर्जी है। समझ गए? तो यहूदियों को ये बोल रहा है, तुम लोग पूछ रहा है किस प्रकार, कैसे हमको पता चलता है तू हमें प्यार करता है? बोल रहा है ऐसा को नफ़रत किया, मतलब ये नहीं ऐसा को क्या है जानबूझकर नाश कर रहा है, नहीं। ऐसा का चुनाव अलग था, परमेश्वर को वो कभी नहीं चुना है। पर याकूब को परमेश्वर अपना खूबी के कारण नहीं, परमेश्वर उनको प्यार करके अपना मर्जी में चुन लिया। वो परमेश्वर का प्यार है। तो वो किसके लिए इस्तेमाल किया है? इधर यहूदियों के लिए। ऐसा से बढ़कर या इदोमियों से बढ़कर यहूदी लोगों को चुना है करके। अभी ये बात उल्टा आ रहा है इधर। अभी यहूदी लोग क्या हो गया, किनारे किया गया। परमेश्वर किसको प्यार कर रहा है? यीशु मसीह के द्वारा अपने जो संतान है उसमें यहूदी भी है, यूनानी भी। ये नहीं यहूदियों को पूरे तरीके से रिजेक्ट किया, नहीं। अभी जो भी उद्धार पाना है, जो भी परमेश्वर के लोगों का बाग बनना है, किसके द्वारा? दाऊद के संतान, जो यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर का परिवार का सदस्य बन सकता है। तो यहूदी लोग ये सोचकर बैठा है बाकी सारे लोग से परमेश्वर हमें प्यार कर रहा है। पवित्र शास्त्र में लिखा भी है मलाकी में, ईसा से ज़्यादा याकूब को प्यार किया, मतलब याकूब उनका संतान इसराइल को प्यार किया। इधर बोल रहा है जो अक्षरिक इसराइल वो नहीं इसराइल, जो आत्मिक रूप में इसराइल है वह है इसराइल, जो मसीहा के लोग, कलीसिया। तो मलाकी का वो आयत भी इसके पीछे है। अभी ये उल्टा पड़ गया, क्या है? कलीसिया से प्यार कर रहा है। कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का मन है। जो अक्षरिक यहूदी है उनके ऊपर नहीं है। उनको भी बच सकते हैं। इस मसीहा के द्वारा कलीसिया के बाग बनना है, या मसीहा के लोगों के बाग बनना है, तब उन लोग परमेश्वर का लोग ठहरेंगे। 10 में 10 पढ़ो हिंदी में, 3 का 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। बस एक और पॉजिटिव इनके बारे में यीशु मसीह बोल रहा है। ये दोनों की कौन सा आयत में है? 8 में ये दोनों। अभी ये वाला 10 में क्या है? You have kept my word about patient endurance. मतलब यही बात है, यू हैव केप्ट माई वर्ड। उसका एक थोड़ा विस्तारपूर्वक रूप में, यू हैव केप्ट माई वर्ड अबाउट पेशेंट एंडोरेंस। पेशेंट एंडोरेंस मतलब क्या है? सताव के बीच में धीरज रहना।
थामे रहना, उसका ऐसा एक उपदेश उसको थामे रखा। माइकल उठाओ, माइकल। तो पेशेंट एंड्योरेंस, सताव के बीच में, कष्ट के बीच में थामे रहना करके जो परमेश्वर का उपदेश इन लोग थामे, इन लोग क्या है बना के रखा, पकड़ते उसको क्या है कसकर पकड़ा उस उपदेश को। अभी इसको दूसरा एक उसका असली ग्रीक का मतलब ये है, क्या है, यू हैव केप्ट द वर्ड ऑफ माई पेशेंट एंड्योरेंस। माई इधर आता है, या मेरा जो धीरज का जो नमूना तुम लोग पीछे किया या फॉलो किया। मतलब क्या है, यीशु मसीह ने जब वो सताया गया, दुख में था, जो धीरज दिखाया है ना, यीशु मसीह धीरज दिखाया, क्षमा किया, बहुत सहा, उस सहनशीलता का नमूना तुम लोग भी क्या किया। एक है उपदेश थामे रखा, पर उससे भी गहरा है, यीशु मसीह जैसे सताव के बीच में धीरज रखा, उस नमूना इन लोग भी फॉलो किया। ठीक है, जैसे भी हो परमेश्वर पर इन लोग धीरज के साथ, सहनशीलता के साथ बनी रही। तो ये है एक पॉजिटिव है। इसलिए परमेश्वर इनके लिए क्या करने वाला है, 10 में बोल रहा है, 3:10 में, बिकॉज यू हैव केप्ट माई वर्ड अबाउट पेशेंट एंड्योरेंस, आई विल कीप यू फ्रॉम द हावर ऑफ ट्रायल दैट इज कमिंग ऑन द होल वर्ल्ड टू ट्राई दोस हू ड्वेल ऑन द अर्थ। तो तुम लोग मेरे उपदेश को या मेरे नमूना को, धीरज का नमूना को तुम लोग भी नमूना बनाकर थामे रहा, इसलिए पूरे दुनिया के ऊपर एक परीक्षा आने वाला है। उस परीक्षा के दौरान मैं तुम्हें संभाल कर रखूँगा। ये है मतलब, तुमने यू हैव केप्ट माई वर्ड, तो आई विल ऑल्सो कीप यू। समझ गए, तुमने मेरे उपदेश को या मेरे नमूना को तुम लोग पकड़ कर रहा या थामे रहा, इसलिए तुम लोगों को भी ने जो आने वाले पूरे दुनिया के ऊपर, कलीसिया के सताव के बारे में नहीं, पूरे दुनिया के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, एक परीक्षा आने वाला है, उस परीक्षा के दौरान मैं भी तुम्हें संभालूंगा। आई विल ऑल्सो कीप यू। तो पूरा दुनिया के ऊपर परीक्षा आ रहा करके मतलब क्या है, ये नहीं दंड आ रहा है, परीक्षा मतलब गॉड इज गोइंग टू टेस्ट द होल वर्ल्ड। सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं परीक्षा, पूरे दुनिया को भी परमेश्वर कई बार परखता है। शायद कोरोना जैसे सिचुएशन भेजते हुए, एक उदाहरण बोल रहा हूँ, पूरे दुनिया के ऊपर परीक्षा आने का मतलब ऐसा, पूरा दुनिया के ऊपर प्रभाव डालने वाला परीक्षाएं परमेश्वर भेजेंगे और इंसान का मन कैसा है करके परखेंगे। तो ऐसा बड़ा परीक्षा और कष्ट के दिन पूरा धरती पर आने वाला है। उस समय इनको क्या होगा, तसल्ली होगा परमेश्वर इसको, क्योंकि इन लोग पहले से ही बहुत कुछ सहा है, अभी और सहने का ज़रूरत नहीं है करके कौन बोल रहा है, यीशु मसीह। तो आने वाले उस कष्ट के समय में पूरे दुनिया के ऊपर जो परीक्षा आएगा, उस समय में मैं भी तुम्हें संभालूंगा। आई विल ऑल्सो कीप यू। आई विल कीप यू। आई विल कीप यू मतलब मैं संभालूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। आई विल कीप यू। ट्रायल, परीक्षा से तुम्हें संभाल के रखूंगा। सो आई विल कीप यू फ्रॉम द ट्रायल मतलब क्या है, इसका दो अर्थ हो सकता है। देयर विल बी टू मीनिंग फॉर दिस फ्रेज, आई विल कीप यू फ्रॉम द ट्रायल। एक है परीक्षा से क्या है, छूट देगा, मतलब क्या है, परीक्षा से होकर गुजरने नहीं देना। समझ गया, पूरा दुनिया के ऊपर जब परीक्षा आते समय, द होल वर्ल्ड विल बी इन ट्रायल, कलीसिया द चर्च विल बी एक्सेप्टेड, मतलब इनको क्या दिया, एक्सक्यूज़ दिया, तुम लोग इसमें इस परीक्षा से होकर नहीं गुजरना करके। ये हो सकता है। पर दूसरा है, उस परीक्षा के दौरान परमेश्वर इनको मदद करेंगे, परीक्षा से गुजरने तो देगा, और उस परीक्षा में इनको स्पेशल हेल्प मिलेगा। समझ गए,
स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगा। ये दोनों तरफ से हो सकता है। एक है परीक्षा से होकर गुजरने नहीं देगा, मतलब बाहर करता परीक्षा से, या परीक्षा से होकर गुजरने देता है पर परमेश्वर का एक विशेष प्रोटेक्शन और मदद इनके साथ होगा, संभाल के रखूँगा परीक्षा के दौरान। तो दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। समझ गए? इतना नींद आ रहा है? यस सर। ख़त्म करता हूँ मैं। फिलाडेल्फिया वाला तो सोकर तीसरा स्वर्ग पहुँच गया। ठीक है। 11 आई एम कमिंग सून। मैं सीख रहा, क्लास ख़त्म। आई एम कमिंग सून, परमेश्वर का आगमन के बारे में। तो प्रवीण पूछ रहे थे ये दूसरा आगमन है या कौन सा? इधर शायद दूसरा आगमन ही हो सकता है, क्योंकि इधर स्पेशल एक क्या है, कोई स्पेशल सिचुएशन नहीं बोल रहा है। आखिर में आखिर के ओर बोल रहा है मैं आने, तो कलीसिया के ऊपर हो, क्योंकि इनका कोई नेगेटिव नहीं है, तो कोई धमकी के बात नहीं है आने का, है ना। कोई नेगेटिव है तो मैं आ रहा हूँ करके मतलब क्या है, उनके लिए स्पेशल आ रहा है। तो इधर पॉजिटिव है, तो शायद वो दूसरा, मे बी इट इज़ अबाउट द सेकेंड कमिंग। इफ इट इज़ नॉट ऑल्सो देर इज़ नो प्रॉब्लम। चर्च इज़ अ वेरी गुड। जीसस इज अप्रिशिएटिंग दिस चर्च। आई एम कमिंग सून। अभी इसलिए अभी मैं जल्दी आ रहा हूँ, ये बोलकर क्या बोल रहा है? होल्ड फास्ट, मतलब थामे रहना, कस के पकड़ना। होल्ड फास्ट व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है उसको क्या करना? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास जो है करके मतलब क्या है? ये सारे चीज़ परमेश्वर के लिए जो है वो धीरज, परमेश्वर का वचन इनके पास जो है, परमेश्वर का के ऊपर जो विश्वास है, विश्वास योग्यता है, जो कुछ अभी उन लोग है उसको क्या है? परमेश्वर का मन में वो खास जगह है उनका, परमेश्वर का जो खुला दरवाज़ा उनके लिए खुला है। जो भी बातें जो भी है उन लोग अभी उसको क्या करना है? होल्ड फास्ट व्हाट यू हैव सो दैट नो वन में सीज योर क्राउन। ये भी इधर भी प्रॉब्लम था, नो वन में सीज योर क्राउन। हिंदी में क्या है? कोई तुम्हारा मुकुट को छीन ना दे। तो मुकुट ये क्या है? ये मुकुट कौन है छीनने वाला? ये था सवाल, है ना। अब ये मुकुट को क्या समझना है? आप लोग क्या समझ रहे हैं? ये मुकुट क्या है? व्हाट इज दिस क्राउन? तो छीनने के बारे में बताते समय ऑलरेडी क्राउन है, वही था ना सवाल, है ना। तो क्या क्राउन है ये? व्हाट इज दिस क्राउन? आपके मन में क्या है? ये क्राउन बोलते समय क्या आता है मन में? राजा का मुकुट, सोने का, या कुछ अधिकार का मुकुट, ऐसा कुछ आता है? या और क्या चित्र आता है मन में? पद का मुकुट। कौन सा? पद वही कुछ अधिकार का। हाँ, प्रवीण क्या बोल रहा है? तो मुकुट मतलब क्या आता है हमारे मन में? किंग का या कुछ अधिकार का। पर ये मुकुट वो मुकुट नहीं है। ये मुकुट कौन सा मुकुट है? ग्रीक में स्टेफेनोस करके एक शब्द इस्तेमाल किया, स्टेफेनोस वगैरह है ना। स्टेफेनोस इट्स ए रीथ ऑफ विक्ट्री। रीत क्या है? रीत फ्यूनरल के लिए रखते हैं ना, राउंड वाला फ्यूनरल। कोई मर गया तो केरला में क्या करता है? आजकल तो बुक्के लगता है, पर पहले क्या था? ऐसा रीत, माला नहीं, आप लोग के उधर मुझे पता नहीं, और इधर एक राउंड शेप में गोल एक चक्कर, क्या गोल एक बुके जैसा रखते हैं। बुके तो बिंदु दीदी के लिए हम लेके गया था, वो नहीं है। नहीं, वो राउंड वाला होता है। वही उसको रीत बोलते हैं इधर। पर उस ज़माने में रीत वो नहीं है। रीत ऐसा था एथलेटिक्स में या कोई गेम में या कुछ ना कुछ कंपटीशन में जो फर्स्ट आने वाले लोग, शायद रेसलिंग हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कंपटीशन हो, कुछ ना कुछ योग्यता का कुछ कंपटीशन में फर्स्ट आने वाले लोगों को क्या है, कुछ फूलों से और अच्छे पत्ताओं से, ओलिव का पत्ताओं से वगैरह बनाया हुआ मुकुट, राउंड रीत किस कहा रखता है? वो है स्टीफेनोस, जो जय पाता है। समझ गए? ऑलरेडी इन लोग जयवंत है एक कली से, है ना।
इसलिए उनके ऊपर मुकुट है, जयवंत है करके एक मुकुट आत्मिक रूप में उनके सिर पर, क्योंकि उनके बारे में कोई नेगेटिव नहीं है। ये परीक्षा के बीच में भी उन लोग क्या है, जयवंत है। उन लोग हारा नहीं, अभी भी थामे रखा है परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का धीरज का नमूना, ये सारे चीज़ों के बीच में उन लोग अभी भी जयवंत, एक भी नेगेटिव नहीं है इस कलीसिया के बारे में। तो ऑलरेडी इन लोग क्या है, जयवंत, आत्मिक रूप में इनके ऊपर मुकुट, उस जय का मुकुट है। तो उसको छीनना नहीं का मतलब क्या है, कोई तुम्हें ना गिराए। समझ गए? इस परेशानियों के सताव के दबाव में तुम लोग पीछे नहीं हटने पाए, गिरने नहीं पाए। जो जय का अवस्था से होकर तुम जो चल रहा है, उस जय का अवस्था से हार के अवस्था में ना आए। समझ गए? So this crown is a crown of victory, not the crown of authority. Crown of victory. Wreath given for athletic champions. मतलब उस ज़माने में, अभी नहीं, अभी तो गोल्ड मेडल, गोल्ड कप वगैरह देता है। उस ज़माने में फूलों से, पत्तों, अच्छे अच्छे पत्तों से बनाए हुआ रीत सिर पर रखता है, वो है रीत। सो दिस इज द क्राउन ऑफ विक्ट्री, नॉट द क्राउन ऑफ अथॉरिटी। सो ऑलरेडी इन लोग जयवंत रूप में चल रहा है, जयवंत होकर चल रहा है शैतान के चाल के बीच में, सताव के बीच में। तो ये इस अवस्था से तुम्हें कोई ना गिराए, तुम्हारा मुकुट कोई छीन ना पाए। अभी 12, छीनने वाला शैतान है और विरोधी लोग हैं। शैतान के द्वारा काम करने वाला विरोधी लोग है। 12, द वन हु कॉन्कर्स, अभी लास्ट की ओर आ रहा है। द वन हु कॉन्कर्स आई विल मेक हिम ए पिलर। बुरा प्रॉब्लम है इसमें। क्या क्या प्रॉब्लम था? पहले प्रॉब्लम था क्या, सिनेगॉग ऑफ सैटन प्रॉब्लम था इसमें, और क्या था, क्राउन प्रॉब्लम था। अभी पिलर, अभी आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पिलर क्या है? जो जयवंत पाएगा उसको क्या बनाएगा? कहाँ का पिलर है? कलीसिया लिखा है उधर? ऐसे ही बोल रहा है कलीसिया का पिलर। उधर क्या लिखा है वो बोलो, इसलिए तुम लोग का प्रचार सही नहीं होता है। जो मन में आया, मंदिर में एक खंभा, तो पिलर इन द टेम्पल ऑफ माई गॉड, परमेश्वर के मंदिर। वही दिक्कत है। सुनो, पिलर इन द टेम्पल ऑफ माई गॉड। अभी थोड़ा हिस्ट्री पढ़ना है। क्या है? फिलाडेल्फिया इज ए प्लेस ऑफ अर्थक्वेक्स। क्या है? नहीं, जैसे आप सोच रहे हैं वैसा जुड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो फिलाडेल्फिया इज ए प्लेस ऑफ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार, हमेशा होता है, हमेशा मतलब हर दिन नहीं, पर बार बार वो। फिलाडेल्फिया इज ए प्लेस ऑफ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। तो ऐसा एक जगह में जब भी मकान बनाते समय नींव बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा खंबे रखकर बनाता है, तो उनको पता है खंबा का क्या है, खंबे का एक महत्व क्या है करके उनको अच्छा से पता है। तो खंबा बनने का मतलब ये है, स्ट्रॉन्ग होगा, कभी नहीं हिलने और थामे रखता है। कोई परमेश्वर का मंदिर का खंबा का मतलब ये है एक मुख्य स्थान। मतलब इसका एक और रेफरेंस हम पढ़ सकते हैं, गलातियों का किताब, कलीसिया का खंबा है करके 3 लोगों का नाम पौलुस बोल रहे हैं। कौन कौन? केफा, यूहन्ना और याकूब। 2 का
गलातियों के पुत्री 2 का ये लग रहा है 10। नौ पढ़ो। जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे। तो कलीसिया का खंबा समझे जाते हैं किसको? पतरस, याकूब, कैफा। खंबे मतलब क्या है? एक छत को जो सपोर्ट करने वाला चीज़ है खंबा। तो पतरस, यूहन्ना, याकूब खंबा, उधर मतलब ये है कलीसिया का मेन इम्पोर्टेंट, कलीसिया को थामे रखता है परमेश्वर, पर इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट था कलीसिया में। पर परमेश्वर का मंदिर का पिलर का मतलब क्या है? परमेश्वर का मंदिर वो आने वाला नया यरूशलेम है, आने वाला स्वर्ग का राज्य है। तो उसमें खंबा बनूंगा मतलब उसमें एक मुख्य जगह होगा। और परमेश्वर का मंदिर का मतलब परमेश्वर का उपस्थिति में उन लोग कभी नहीं खिलते हैं, मतलब परमेश्वर का उपस्थिति में उन लोग हमेशा रहेंगे। और परमेश्वर का आने वाला उस नया यरूशलेम, नया भवन में एक मुख्य महत्वपूर्ण एक जगह उनके लिए है। समझ गए? एक मजबूत खंबा, उसका महत्व उनको पता था, इसलिए मैंने अर्थक्वेक के बारे में बोला। समझ गए? ये नहीं स्वर्गराज में जब अर्थक्वेक होगा इन लोग खंबा बनेगा, ये नहीं इसका इंटरप्रिटेशन। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? से अनचेंजेबल और ए स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्पेस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा मजबूत एक जगह या एक पोजीशन इनके लिए होगा परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर का राज्य में, वो नया मंदिर में या नया यरूशलेम में एक महत्वपूर्ण रोल इन लोगों का होगा, एक जगह इन लोगों को होगा जो लोग जीत पाएंगे, वो है पिलर। तो अर्थक्वेक महसूस करने वालों को इस भाषा में बोलेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। तो जहाँ ज़्यादा अर्थक्वेक होता है उनको पता है नींव मजबूत होने का महत्व उनको पता है, पिलर अच्छा से बनाने का महत्व उनको पता होता है। तो इसलिए उस भाषा में ही परमेश्वर बोले तुम्हें क्या बनाऊंगा? परमेश्वर का मंदिर का आने वाले उस नया यरूशलेम में, परमेश्वर का भवन में इन लोगों को एक ख़ास जगह, एक ख़ास पोजीशन, एक इम्पोर्टेंट रोल इनके लिए होगा। परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा इन लोग बने रहेंगे। अभी और परेशान करने वाले नामों के बारे में रेवलेशन तो जो लोग जीवंत होगा उनको परमेश्वर के भवन का, मेरे परमेश्वर का भवन का खंबा ठहराऊंगा। आई विल मेक हिम ए पिलर इन द टेम्पल ऑफ माई गॉड, नेवर शाल ही गो आउट ऑफ इट। मतलब उस जगह से उसको नहीं निकाला जाएगा। अर्थक्वेक आते समय सारे खंबा टूट जाते हैं, पर परमेश्वर का भवन का जो खंबा इन लोग जब बनते हैं, ये सिंबल है। ये सारे ये नहीं खंबा के रूप में लूत का पत्नी जैसा था ऐसा रहेंगे, नहीं समझ गए? कभी नहीं हिलेगा, ऐसे ही उधर ही खड़े रहेगा, ये नहीं। परमेश्वर का उपस्थिति में जो आदर का जो जगह उनको जो है, आदर का जो रोल, परमेश्वर जो पोजीशन, एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल जो देने वाला है, उससे उन लोग कभी बाहर नहीं होगा। वही पूछ रहे थे कौन? नीतीश, है ना? तो अक्षरिक रूप में सोचेंगे तो ये क्या है? कुछ भी समझ में, सारे क्या इलॉजिकल थिंग्स है इसमें, नहीं, सिंबॉलिक मीनिंग्स है ये सारे चीज़ों का। So never shall he go out of it, and I will write on him the name of my God. अभी दूसरा रिवार्ड दूसरा सिरदर्द। तो पहला रिवार्ड खंबा बनाऊंगा, लूत वाला खंबा नहीं, ये आशीष है। अभी दूसरा रिवार्ड क्या है? 3 नाम के बारे में उधर बोला है, जो जय पाएगा उसको आई विल राइट ऑन हिम
द नेम ऑफ माई गॉड। तो जो जय पाएगा उसके ऊपर मैं किसके नाम लिखूंगा? द नेम ऑफ माई, मेरे परमेश्वर का नाम उसके ऊपर लिखूंगा। और किसका नाम लिखूंगा? एंड द नेम ऑफ द सिटी, सिटी ऑफ माई गॉड, वही है न्यू ईयर इसलिए। द नेम ऑफ द सिटी ऑफ माई गॉड, वो है न्यू यरूशलेम, ठीक है। उसके बगल में ही दिया है न्यू यरूशलेम। सिटी ऑफ माई गॉड क्या है? नया यरूशलेम। अभी तीसरा, एंड माई ओन नेम, मेरा नाम। एंड माई ओन न्यू नेम। सरदिस के बारे में, किसके बारे में बोल रहे थे? सीक्रेट नेम। सीक्रेट नेम किसके? परगमम का बारे में बोल रहे थे, हिडन मन्ना, सीक्रेट नेम। तो सीक्रेट नेम दूंगा करके जब बोला, ऐसे देख रहा है आपका ही है ना परगमम। तो सीक्रेट नेम दूंगा मतलब उनके लिए एक नाम लिख के दे रहे हैं वाइट पत्थर में, वाइट स्टोन में सीक्रेट नेम दूंगा करके बोलते समय उनके लिए एक नया नाम, जो इंटिमेसी, जो परमेश्वर और उनके बीच में ही होगा वो नाम। पर इधर क्या है? परमेश्वर का नाम उनके ऊपर लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो सकता है? आप लोग बताओगे। उनके लिए एक नया नेम मतलब अगर आप लोग मेरे लिए एक नाम देते समय वो मेरा नाम बन रहा है, पर प्रवीण का नाम मेरे ऊपर लिखते समय क्या है? बताओ क्या क्या हो सकता है इसका मतलब? व्हाट मे इट मीन्स? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? हाँ, इतना आसान बात है ये, ज़्यादा क्या वैज्ञानिक बनने की ज़रूरत नहीं। हाँ, क्या दो नाम? हाँ, दो नाम तो होता है, एक मेरा नाम, एक परमेश्वर का नाम, वो बोल रहा है ना आप। ठीक है, उसका मतलब क्या है? ऐसे परमेश्वर का नाम उसके ऊपर लिखने का मतलब क्या है? मतलब ये मेरी संतान है। सही है, उसको थोड़ा सही तरीके से बोलो। अरे सुनो, ये किसका किताब है? ये कैसे पता चलता है? नाम से हो गया। इतना आसान बात है। परमेश्वर का नाम मेरे ऊपर है तो इसका मतलब है मैं परमेश्वर का हूँ। सोच करके क्या हो रहा है? दोपहर है इसलिए, या सुबह भी नहीं बोल रहे थे आप लोग? ये सारे आम बात है, इतना बड़ा क्या दिमाग का ज़रूरत? सोच रहे थे कुछ अलग नाम शायद हो, क्योंकि भाई क्या बहुत अपोकैलिप्टिक रेवलेशन है इसलिए क्या गहरे रूप में नहीं। परमेश्वर के नाम मेरे ऊपर है तो या मेरे किताब के ऊपर किसका नाम होगा? मेरा बाइक है, वो मेरा बाइक है करके क्या सबूत है? आरसी में मेरा नाम होगा। ठीक है, तो ओनरशिप, बिलोंगिंग। तो परमेश्वर का नाम मेरे ऊपर लिखा है तो क्या है? मैं परमेश्वर का हूँ, उसका है मैं। मेरा ऑनर, मेरा सृष्टिकर्ता, मेरे उद्धारकर्ता, मेरा परमेश्वर वो है। अभी मेरे ऊपर 666 है तो मैं किसका हूँ? वो मन से आया, मुझे पता है। तो बिलोंगिंगनेस टू गॉड, बिलोंग टू गॉड। कलीसिया जो जय पाएगा वो किसका है? बिलोंग टू गॉड। ऑनरशिप, परमेश्वर का ऑनरशिप, वो है मालिक। अभी द नेम ऑफ द सिटी ऑफ माई गॉड, परमेश्वर का नाम उसके ऊपर होगा। परमेश्वर का सिटी, नया यरूशलेम का नाम होगा। इसका मतलब क्या है? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब क्या है? नागरिकता, नागरिक। मतलब राजा कौन है? ऑनर कौन है? अभी किस जगह का है? जैसे आईडी कार्ड बनाते हैं ना, मालिक मैं परमेश्वर का हूँ, जब परमेश्वर का नाम मेरे ऊपर है। ये सिटी का नाम भी होगा मेरे ऊपर। तो कल पे सोच रहे ये कहाँ लिखेंगे? इधर इधर परमेश्वर का नाम, इधर यरूशलेम लिखेगा, इधर यीशु मसीह लिखेगा। नहीं, ये सिंबॉलिक है, समझ गए? कल पे यीशु जा रहे हैं, इधर यरूशलेम लिखेंगे, इधर कुछ और। ऐसा नहीं सोचना। डोंट थिंक इट लिटरली। These are symbolic things that are told.
तो यरूशलेम, नया यरूशलेम का नाम होगा मतलब क्या है, हम किसका नागरिक है करके जो सबूत है, वो हम इस दुनिया का नहीं है, आने वाला उस नया जो पृथ्वी और आकाश, जो नया यरूशलेम का वारिस है, हम उधर के नागरिक है। दिस रेफर्स टू द सिटीज हेवनली सिटीजनशिप। हेवनली सिटीजनशिप, इसके बारे में फिलिपियों के पत्र 3 का लास्ट में भी लिखा है, हम क्या है, स्वर्गीय नागरिक है। अभी माई न्यू नेम, यीशु मसीह का भी, माई मतलब किसका है, यीशु मसीह का नया नाम, यीशु मसीह को एक नया नाम मिलने वाला है। नाम एक और चीज़ को दर्शाता है, नया पहचान, नया पोजीशन, समझ गए। तो आने वाले परमेश्वर के राज में यीशु मसीह को भी एक नया नाम मिलने वाला है। मतलब ये नहीं यीशु मसीह जो नाम मिटेगा और दूसरा कोई नाम नहीं। यीशु मसीह आने वाले परमेश्वर के राज में यीशु मसीह को एक नया पहचान, मतलब नाम हटेगा नहीं, एक न्यू रोल होगा। अभी का रोल क्या है, वो उद्धारकर्ता और प्रभु और राजा, इसके ऊपर क्या रोल मिलने वाला है मुझे पता नहीं, पर एक नया एक पोजीशन और एक सेवा यीशु मसीह को सौंपने वाला है। कौन, परमेश्वर पिता, आने वाला उस नया परमेश्वर के राज में। तो वो जो नया नाम यीशु मसीह को भी मिलने वाला है, वो किसके ऊपर होगा, वो भी किसके ऊपर, जो जय पाएगा। इसका मतलब ये है यीशु मसीह को मिलने वाला उस नया पोजीशन और नया जो क्या है, जो नया अथॉरिटी और पोजीशन और जो सेवा यीशु मसीह को सौंपने वाला है, उसमें कौन भी भागी है ना। हम यीशु मसीह में है, तो यीशु मसीह को जो मिल रहा है हमारा भी है। तो यीशु मसीह को जो नया पहचान मिलने वाला है, जो नया रोल मिलने वाला है, भूमिका मिलने वाला है परमेश्वर के राज में, जो देयर विल बी नया भूमिका का मतलब ये नहीं इंसान को जैसे एक प्रतिफल मिलता है। तो अलग अलग परमेश्वर का योजना में एक नया ज़माना क्या है, जिसमें सिर्फ धार्मिकता वास करेंगे। पूरे धरती के ऊपर, पूरा ब्रह्मांड के ऊपर यीशु मसीह राजा के रूप में क्या है, राज करने वाला। तब क्या है, ऐसा नहीं है, अभी बलवा है यीशु मसीह के खिलाफ दुनिया, पर उस एक ऐसा ज़माना आएगा पूरा यीशु मसीह के अधीन में होगा। वो एक नया नाम है या नया पहचान है, एक नया अवस्था है, उसमें कौन भी होगा, हम भी उसमें शामिल होंगे। देयर विल बी ए न्यू स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कमिंग किंगडम। नया एक ज़माना होने वाला है, एक नया, एक पुराना चीज़ सारे मिट जाएंगे, एक नया ज़माना आ रहा है। यीशु मसीह का राज्य, परमेश्वर का मर्जी पूरे तरीके से क्या है, पूरा होने वाला एक ज़माना आ रहा है, जो नया पृथ्वी और नया आकाश, उसमें यीशु मसीह का भी पहचान मतलब नाम बदलेंगे ये नहीं बोल रहा हूँ। यीशु मसीह एक विजयी राजा के रूप में राज करने वाला है, उनके साथ कौन भी होगा। तो जो कुछ परमेश्वर का है वो किसका भी है, हम परमेश्वर का है और हम उस स्वर्गीय नागरिक है और हम यीशु मसीह का है। इतना ही है, ज़्यादा सिरदर्द उठाने का ज़रूरत नहीं। और भी गहरा मतलब होगा, जितना मैं पढ़ा मैं बोल रहा हूँ। अभी never shall he go out of it, and I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem which comes down from my God out of heaven। ये नया यरूशलेम कहाँ से आ रहा है, वो 22 अध्याय में हम देखेंगे वो बात। And my own new name, he who has ear let him hear what the Spirit says to the Amen। कोई डाउट है? उस नेम के बारे में, मतलब लिटरली मतलब हम जब यहाँ से ट्रेन में जा रहे थे वेकेशन के समय, तो एक पास मतलब पेंटिकोस्टल नहीं था, पता नहीं कुछ और था, वो हमने आगे पूछता है कि क्या पूछता, हमको पता चल गया कि हम बाइबल ये पोस्ट करो, ये बाइबल के